आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत महत्वपूर्ण एक्सरसाइज 3.5। देखिए, इसमें एक और विधि का वर्णन आएगा जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। इससे हम लोग समीकरण युग्म का हल करेंगे। इससे हल होता है, देखेंगे। नाम ही काफ़ी भारी भरकम है, लेकिन विधि है, हमें हल करना है, देखना है। इसके लिए आपको करना क्या है, सीधा सीधी एक समीकरण याद रखना है, x बट्टा, अब इसका देखिए B1C2 माइनस B2C1, और ये बराबर होता है y बट्टा, इसका देखिए C1A2 माइनस C2A1, और ये बराबर होता है 1 बट्टा A1 B2 माइनस A2 B1। इसी फॉर्मूला को हम लोगों को याद रखना है, इसी से वज्र गुणन विधि होता है। A1 B1 C2 क्या होता है आप जानते हैं। पहला समीकरण का पहला पद A1, दूसरा पद A2 B1, तीसरा पद C1, और दूसरे समीकरण में फिर A2 B2 और C2। खैर, इसको हम लोग देखेंगे अभी अपने सवालों में। सीधे हम लोग सवाल पढ़ाते हैं। इसको कह रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, और किसके अपरिमित रूप से हल है, किसको ज्ञात करना है। और जिसका अद्वितीय हल है, यानी सिर्फ एक हल हो सकता है, उससे वज्र गुणन विधि से ज्ञात करें। यानी सर्वप्रथम हमें इसका ये पता करना है जिसका कोई हल है भी या नहीं है, या कई हल है। अब देखिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। x माइनस 3y माइनस 3 बराबर 0 पहला समीकरण है, और 3x माइनस 9y माइनस 2 ये दूसरा समीकरण है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग क्या करते हैं, तीनों को देखिए। अब यहाँ से देख भी लेंगे। A1 बराबर होता है इसका गुणांक, यानी 1 है। B1 बराबर देखिए इसका गुणांक, यानी -3, और C1 बराबर है इसका गुणा, यह संख्या -3। A2 बराबर 3, B2 बराबर -9, और C2 बराबर -2। अब इसको ध्यान से देखिए, हमें क्या कह रहा है कि इसका हल क्या है। हम लोग क्या देखते हैं, निकाल के देखिए 1/3, तो ऐसे निकालिए। अब हम लोग निकालते हैं A1 बट्टा A2 का मान क्या हो जाएगा, 1/3। देखिए B1 बट्टा B2 का मान क्या हो जाएगा, -3/-9, इसको भी काटिएगा तो ये भी हो जाएगा 1/3। ये दोनों बराबर हो रहा है देखिए। और C1 बट्टा C2, यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, -3/-2, माइनस माइनस कैंसिल, यानी क्या हो गया 3/2। तो आपने क्या देखा, A1 बट्टा A2 ये बराबर B1 बट्टा B2 तो है, किंतु ये बराबर नहीं, ये 3/2 है। C1 बट्टा C2 बराबर नहीं है। और ऐसी परिस्थिति के लिए आपने पढ़ा हुआ है कि इस तरह की जब परिस्थिति होती है तो इसमें क्या होता है, इसका कोई हल नहीं होता है, इसमें कोई हल नहीं होगा। यह शर्त उसी का था, यह कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, समानांतर रेखा होगी। आप लोग देखे थे ग्राफ में, समानांतर रेखा प्राप्त होगी और कोई हल नहीं होगा, यानी यह असंगत समीकरण है। तो अब जब कोई हल नहीं होगा तो हमारा काम खत्म हो गया, इसमें आगे कुछ करना ही नहीं है। अब हम लोग अगला देखते हैं, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है, देखिए 2x प्लस y बराबर 5, और दूसरा है 3x प्लस 2y, ये बराबर है 8। अब इसको आप जानते हैं कि अगर इस बराबर को हटा के माइनस कर देती बराबर 0 हो जाएगा, और उसी तरह से इसको भी हटा के माइनस कर देती ये भी 0 हो जाएगा। अब देखिए आपका समीकरण हो गया दोनों तैयार। या फिर उसी तरह से
A1 बराबर 2, B1 बराबर 1, C1 बराबर -5, 2 1 -5। इसी तरह से A2 बराबर 3, B2 बराबर 2 और C2 बराबर -8। मालूम है आपको, ये प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग फिर इसमें भी देखेंगे क्या होता है। देखिए A1/A2 का मान निकालिए तो 2/3 हो गया सीधा। B1/B2 इसका मान देखिए कितना होता है, 1/2 है। देखिए ये दोनों बराबर नहीं हुआ, यानी क्या हुआ, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये क्लियर हो गया। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब आपको जो रिजल्ट आएगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं बनती हैं और ये समीकरण जो होता है ना, इसका एक हल प्राप्त होगा। इसको कहते हैं अद्वितीय हल, यानी इसका हमको समीकरण का हल अब करना है। अब आपको यहाँ ये मालूम हो गया। अब हमें इस समीकरण की जरूरत पड़ेगी, जरा देख लीजिए, हम लोग हल करेंगे। देखिए x बट्टा, अब क्या करेंगे हम लोग, x का बट्टा, देखिए इसमें ये हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ आइए, x में a छोड़ देंगे, x y और 1 है ना, तो a b c, x के लिए 1 छोड़ देंगे, तो चलिए B1C2 माइनस B2C1 सीधा इसके बराबर y बराबर, तो y के लिए क्या करेंगे, b छोड़ देंगे, तो C1A2 माइनस C2A1, और उसी प्रकार 1 के लिए क्या करेंगे, c छोड़ देंगे, A1B2 माइनस A2B1। अब कुछ नहीं, इसमें से मान इसको डाल दीजिए। देखिए x बट्टा, इसमें से मान डालना है क्या, B1, या देखिए 1 इंटू C2, B1C2 माइनस 8, इसमें से माइनस कर देंगे, फिर क्या है B2C1, B2 है 2 इंटू -5, उसी प्रकार ये बराबर हो जाएगा y बट्टा, और देखिए इसमें क्या होगा, C1 -5 A2 3, देख रहे हैं, माइनस C2 यानी -8 अच्छे से लिखिए, -8 C2 और A1 गुना 2 और बराबर 1 बटा A1B2 2 इंटू 2 माइनस, देखिए A1B2 तो A2B1 3 इंटू 1, ये हमारा समीकरण प्राप्त होगा। अब बस आप इसके बहुत करीब पहुंच गए, कुछ नहीं करना है। देखिए x ऊपर लिखिए, नीचे क्या हो गया, यहाँ देखिए 1 गुने -8, तो ये -8 हुआ, और -2 गुने -5, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 10। ध्यान से देखिए, 5 दूनी 10, ये बराबर हो जाएगा y बट्टा, अब यहाँ देखिए -15, और यहाँ देखिए माइनस है, फिर माइनस है, प्लस हो जाएगा +16, और ये बराबर देखिए क्या हुआ, 1 बट्टा 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना 1 3। इसको जब हल कीजिएगा तो ये हो जाएगा x बट्टा 2 बराबर y बट्टा 16 में से 15 गया 1 बराबर 1 बट्टा 1। अभी तीनों बराबर है, इसमें हल कैसे करते हैं, एक बार इसके बराबर इसको मान लीजिए, यानी x बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 1, तो इसको मल्टीप्लाई 1 बट्टा 1, इसीलिए इसको गुना कर दीजिए, x बराबर 2, ये बराबर 2, एक हल हो गया। एक परिस्थिति पुनः दूसरी परिस्थिति देखिए, इसके बराबर ही कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, y बट्टा 1 बराबर 1 बट्टा 1, तो फिर से यहाँ वही हो गया, y गुना 1 गुना, यानी y बराबर 1, ये हल हो गया, x बराबर 2 y बराबर 1, ये दोनों हल हो गया। तो ये हमारा मतलब इस समीकरण का हल हो गया वज्र गुणन विधि से। इसको कहते हैं वज्र गुणन विधि से हल निकालना। इसमें कुछ विशेष नहीं करना है, सिंपली x के मान के समय लिखेंगे ना,
तो एक्स के लिए ए छोड़ देंगे, बी और सी से कॉम्बिनेशन बनाएंगे, वाई के लिए बी छोड़ देंगे, ए और मैंने सी और ए से बनाएंगे, और इस थर्ड वन के लिए सी छोड़ देंगे, यानी ए और बी से बनाना है। बस इतनी सा काम करना है और हमारा ये सवाल बन जाता है। चलिए तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल पे इसको यहाँ रखते हैं। अब आप देखिए तीसरा है 3x माइनस 5y, 3x माइनस 5y बराबर 20। तो अगर हम इसको लिखें माइनस 20 तो ये बराबर 0 हो जाएगा, ये आप जानते हैं। और उसी तरह से 6x माइनस 10y और माइनस 40 बराबर 0, ये हमको मालूम है। ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया 2। देखिए तो फिर वही बात, a1 बराबर 3, b1 बराबर माइनस 5, c1 बराबर माइनस 20, a2 बराबर 6, b2 बराबर माइनस 10 और c2 बराबर माइनस 40। अब यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, फिर वही सब a1 बट्टा a2 का मान निकालिए, क्या हो जाएगा 3/6, काट दीजिए तो हो जाएगा 1/2। उसी तरह से b1/b2 निकालिए, क्या हो जाएगा -5 बट्टा -10, देखिए माइनस माइनस कट गया, ये फिर हो गया, यानी ये भी 1/2 हो गया। और c1 बट्टा c2 क्या हो जाएगा -20 बट्टा -40, फिर वही हो गया 1/2, 20 दूनी 40, यानी आपको क्या मिल गया a1, यही लिखिए हटाइए, यहाँ क्या हो गया a1 बट्टा a2 बराबर, देखिए तीनों बराबर है, b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। और जब इस तरह का होता है तो ये क्या बनती है, इसमें मतलब आपको देखिए इसका हल निकलना संभव, कई हल हो जाए, एक हल निकलना संभव नहीं होगी, कई हल होंगे इसके। यानी इससे देखिए इसमें क्या होता है, समपाती रेखाएं बनती हैं, यानी जब ग्राफ खींचेंगे ना तो एक ही रेखा बन जाएगी सब। इसका मतलब क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे इसके, मतलब बहुत सारे हल होंगे और इसमें हल की कमी नहीं होगी, हल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसमें तीनों ही बराबर है, इसलिए इसके अनेक हल प्राप्त होंगे। अब अनेक हल का मतलब हुआ कि आप x के किसी भी मान के लिए y का कोई मान मतलब निकलेगा, फिर x का दूसरा मान लेंगे तो उसका निकलेगा दूसरा, इसलिए हमें इसका एक हल नहीं निकल रहा है, अद्वितीय हल के लिए हमें दिखाना है, तो हमारा ये हल हो गया। चौथा देखिए, अगर अद्वितीय होगा तो ही हमें हल करना है। चौथा देखिए x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0, और देखिए 3x माइनस 3y माइनस 15 बराबर 0, a1 बराबर 1, b1 बराबर -3, c1 बराबर -7, a2 बराबर 3, b2 बराबर -3, c2 बराबर -15। अब यहाँ पर आप देखिए a1 बट्टा a2 बराबर 1/3, b1 बट्टा b2 बराबर -3/-3, कट गया, ये हो गया 1/1। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि a1 बट्टा a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2। इसका मतलब इसका यह जो रेखाएं होंगी इसका एक हल होगा, इसका मीनिंग ये हुआ कि इसका एक अद्वितीय हल प्राप्त होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं ग्राफ में प्राप्त होंगी, ये तय हो गया। तो अब इसका हल वज्र गुणन विधि से हल करना है। अब हमें इसका हल करते हैं, वज्र हल करेंगे तो फिर उसमें क्या लिखेंगे, फिर से वही फार्मूला, x का बट्टा लिखेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, उसके बराबर हो जाएगा y बट्टा, फिर यहाँ देखिए c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बट्टा a1 b2 माइनस a2 b। बस इसी फार्मूला से हमारा काम चलेगा
और हम देखें कि इसमें देखिए x बटा, अब b1 क्या था इसका, b1 था -3 और गुना c2 था -7, इसी प्रकार से फिर b2 था इसका -3 और c1 देखिए एक काम करिए, इसका फिर से इसको डिवाइड कर लीजिए a1 को। देखिए a1 बराबर था इसका 1, a2 बराबर था 3, b1 बराबर था -3, b2 बराबर -3, c1 बराबर -7, c2 बराबर -15। इसी में से मान को देना है। तो देखिए यहाँ b1 हो गया -3, तो c2 -15, यहाँ -15 आ जाएगा, हो गया। उसी प्रकार से फिर माइनस इसमें आ जाएगा b2 -3 और c1 -7, उन्हें -7, ये हो गया x। उसी प्रकार y बराबर देखिए c1 -7 गुना a2 3 माइनस c2 यानी -15 गुना a1 यानी 1, और ये बराबर हो जाएगा यहाँ 1 का a1 यानी 1 गुने b2 यानी -3 और माइनस a2 यानी 3 और गुना b1 यानी -3। ये अब इसको हल कर लीजिए। देखिए x का बट्टा -3 गुना -15, ये हो गया 45, माइनस कैंसिल हो गया, और माइनस यहाँ फिर यहाँ पर देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस का चिन्ह रह जाएगा, 7×3=21। ये बराबर y बट्टा -21 7 और माइनस यहाँ माइनस है, ये प्लस हो जाएगा 15। ये बराबर 1/1 × -3 और माइनस ये माइनस, तब +9। क्या हो जाएगा x बाई, इसको जब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर y बट्टा, इसको घटाइए -9 और इसको घटाइए 1/6। अब ये तीनों ही बराबर है, इसलिए एक बार ये बराबर हो गया, यानी x बट्टा 24 बराबर 1/6। इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 6x, इससे गुना कर दीजिए, बराबर 24 गुना 1, इसलिए x बराबर 24/6 कर दीजिए तो हो गया 4। एक शर्त ये हो गया, फिर गुना y बट्टा -9 बराबर 1/6। तो अब देखिए y गुना 6 बराबर -9 गुना 1, इसलिए y बराबर -9/6, इसको काट दीजिए तो ये हो जाएगा 3/2। 3 × 9 3 × 6, ये हो गया 3/2। इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, नहीं यहाँ देखिए ये मिस्टेक हो गया, ये जो है ना 21 में से 15 में से 21 गया तो -9 नहीं -6 बचेगा, यहाँ पर -6 ले लीजिए, तो इसलिए y -6 बराबर -6/9, इसको ठीक कर लीजिए। देखिए तो क्या हो गया -6 और बाई फिर से 6, तो अब इसको जब हम काटेंगे तो ये हो जाएगा -1, यानी x बराबर 4 और y बराबर -1, ये हमारा फाइनल हल हुआ। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 हल हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इसमें ध्यान देना है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा पूछता है जहाँ जहाँ हिंदी में बोर्ड होती हैं, स्टेट बोर्ड,
सब में। जैसे देखिए पहला, ए और बी के किन मानों के लिए, यानी ए और बी दो है, उसके मान निकालने हैं। निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए क्या होता था, शर्त पर हम लोग देखते हैं इसको। पहले देखिए इसको क्या है, 2x + 3y बराबर 7 है ना, तो -7 कर देते 0 हो जाएगा। और उसी प्रकार से a माइनस बी का x प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस, इस पूरे को ले लीजिए 3a प्लस बी माइनस 2 ब्रैकेट में ले लीजिए, पूरे को घटा दीजिए 0 हो जाएगा। अब देखिए ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। फिर से वही बात हो गई। आप इसमें देखिए a1 बराबर 2, देखिए a1 बराबर 2, b1 बराबर 3 और c1 बराबर -7, a2 बराबर a माइनस बी, ये पूरा हो गया a2। उसी प्रकार b2 बराबर a प्लस बी और c2 बराबर -3a प्लस बी माइनस 2, ये मान हो गया हमारा। अब हमारा क्या कह रहा था यहाँ, अपरिमित रूप से अनेक हल। देखिए अब यहाँ पर हमें लिखना है प्रश्नानुसार अपरिमित रूप से अनेक हल होने की शर्त। क्या शर्त होता है उसका, कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 हो जाए और बराबर c1/c2 हो जाए, अगर यह शर्त पूरा हो जाए तो उस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल हमें प्राप्त हो जाएंगे। ये मालूम है। अब जस्ट इसी को हम लोग को फॉलो करना है। तो हम लोग a1 a2 को लिखते हैं यहाँ, a1/a2, यहाँ हम लोगों ने a1 a2 का मान लिख लिया है 2/a माइनस बी बराबर, यहाँ देखिए 3/a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी हो गया बराबर c1 है -7 बट्टा यहाँ है -3a प्लस बी माइनस 2, ये हो गया। अब यहाँ पर ये माइनस माइनस को कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर ये दोनों बराबर होना चाहिए। एक बार देखिए, एक बार इसके बराबर कर लेते हैं, एक बार फिर इसके बराबर कर ले, कोई दो को बराबर कर लीजिए, हो जाएगा। तो इस प्रकार किसी को भी इससे इसके ही को बराबर कर लेते हैं। चलिए 2a प्लस बी बराबर, इससे क्रॉस कर दीजिए 3a माइनस बी, इसको हल कर लीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b। अब इसको जब आप करेंगे ये इधर ले लीजिए 2a माइनस 3a बराबर, इसको भी इधर ले लीजिए -3b और -2b। ये क्या हो जाएगा -a बराबर -5b, यानी a बराबर 5b। ये आपको एक समीकरण फिर से प्राप्त हुआ। कुछ भी x, इसको कुछ मान लीजिए, इसको हम 1 स्टार में मानते हैं, 1 स्टार हुआ। अब इसी प्रकार देखिए, एक बार इसको बराबर किया, अब इससे इसको बराबर कर देते हैं। देखिए 3/a प्लस बी और बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। अब जरा इसको देखिए, इससे इसको गुना करेंगे तो 7a प्लस 7b बराबर, अब इससे इसको गुना कीजिए 3 से, देखिए 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर हो गए। अब a को इधर ले आइए 7a माइनस 9a प्लस 7b माइनस 3b
बराबर -6। ये -2a और +4b बराबर -6। यहाँ पर ऐसा करते हैं ना, -2 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो a -2b बराबर -6, इसलिए a -2b बराबर -6/-2, ये कट गया तो हो गया 3। अब देखिए एक ये इक्वेशन प्राप्त हुआ हमें, ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में a का मान डाल देते हैं। ऐसे इसका 1 2 लिखे हैं ना, इसका नाम हम लोग 3 कर देते हैं, इसका समीकरण 4 कर देते हैं। अब देखिए समीकरण 4 में a का मान रखने पर तो क्या है, a -2b बराबर 3। a का वैल्यू है 5b -2b बराबर 3, इसलिए 3b बराबर 3, इसलिए b बराबर 3/3 यानी 1। तो एक हमारा मान प्राप्त हो गया, b का मान 1 हो गया। और अब फिर b का मान किसी में डाल दीजिए, b का मान समीकरण 3 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, a बराबर 5 गुना 1 यानी 5, इसलिए a बराबर 5 और b बराबर 1। यही हमारा इसका हल हुआ, आंसर हुआ। अब देखते हैं 2 का दूसरा हिस्सा। देखिए के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं होगा। फिर उसी तरह से बनेगा, शर्त खाली बदल जाएगा, कोई हल नहीं। दोनों समीकरण लिख लीजिए। दूसरा ये हिसाब नंबर 2 का दूसरा है 3x + y, 3x + y अब बराबर 1 है तो हम इसको सीधे लिखते हैं। आपको अब मालूम है कि -1 बराबर 0। उसी तरह दूसरा है 2k -1 ex, इसके बाद है +k - 1 y, अब बराबर है 2k + 1। इसको भी लिख देते हैं 2k + 1, ये बराबर 0। ये पूरे को हम जब इधर माइनस करते हैं 0 हो जाता है। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। अब देखिए a1 बराबर 3, b1 बराबर 1, y का गुणांक 1 और c1 बराबर -1। उसी तरह से a2 बराबर 2k - 1, ये पूरा 2k - 1 हो गया। b2 बराबर k - 1 और c2 बराबर ये -2k + 1। ये हमारा मान हो गया। अब हमें क्या कर रहा है, x के किस मान के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। देखिए अब हमें खोजना होगा प्रश्नानुसार कोई हल नहीं होने की शर्त क्या है, इसके लिए क्या होना चाहिए। आपको मालूम है a1/a2 ये अगर बराबर हो b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं हो c1/c2। अगर ऐसा हो तो ऐसी स्थिति में ये समानांतर रेखा हो जाती है और इसका कोई हल नहीं होता है। ये पूरा करना पड़ेगा। अब इसी के आधार पर लिख दीजिए a1/a2 को हम कैसे लिखेंगे। a1 देखिए क्या है 3/2k - 1 बराबर, यहाँ देखिए b1 1 यहाँ k - 1 ये नॉट इक्वल टू -1 बटा -2k + 1। अब यहाँ ध्यान देना है कि ये इक्वल नहीं है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, इसी से हमारा हल हो जाएगा। यानी हम लिखेंगे 3/2k - 1 बराबर 1/k - 1। अब इससे इसको गुना कीजिए
3k स्टेप बढ़ा दीजिए, k माइनस 1 बराबर 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2k माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1। 3k इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2k बराबर माइनस 1 और ये जाएगा तो प्लस 3, यानी 3k माइनस k बराबर 2। यही हमारा हल हुआ। तो यहाँ देखिए अब ये वीडियो यहाँ पर लंबा होता जा रहा है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं कि इसके बाकी प्रश्न को 3 और 4 को हम लोग इसके पार्ट 2 में हल करते हैं। तब तक के लिए जय।